हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल 7th क्लास की, जो कि है चैप्टर 7, जिसमें है हमारे आसपास के बाज़ार, यानी कि बाज़ार के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास के बाज़ार। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ इत्यादि। ये सब चीज़ें हम बाज़ार से खरीदते हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक कार्ड बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, यानी कि हम पूरी प्रोसेस देखेंगे जो बाज़ार में सामान आता है, कहाँ कहाँ से होकर के आता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे पूरे मार्केट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पिक्चर्स दी हुई हैं सामान की, जो हमारी ज़रूरतमंद के सामान होते हैं, मार्केट की पिक्चर्स। साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। हम देखते हैं कि पैड जिसको बोल देते हैं कि कहीं पर मंगलवार वाले दिन लग रही है, कहीं पर सोमवार वाले दिन लगती है, कहीं पर रविवार वाले दिन लगती है, यानी कि सप्ताह में एक दिन लगती है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग बाग ज़्यादातर हम देखते हैं कि जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि जो मार्केट होती है, जो स्थायी दुकानें होती हैं, वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर सस्ता सामान मिल जाता है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़ी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वहीं सामने देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से जो चीज़ें हैं उनके दाम भी घट बढ़ जाते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों, ताकि एक ही जगह से सारे सामान खरीदे जा सकें। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। समीर साप्ताहिक बाज़ार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसाय से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेच देता है। समीर से और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौक़ों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर ज़्यादा खरीदारी होती है, पब्लिक ज़्यादा खरीदती है, जिससे अच्छा जो पैसा है वो कमा लिया जाता है। मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में छोटी छोटी दुकानें होती हैं या कई बार बड़ी दुकानें भी होती हैं, तो वहाँ से ताकि हमारी ज़रूरत के जो सामान है वो साथ के साथ मिल सके। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारों से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ
तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक इनकी स्टोरी बताई गई है, सुजाता और कविता। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज जहां यहाँ भीड़ थी, दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के लिए पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम भी जाते हैं जैसे कि सामान वगैरह लेने। पड़ोसी की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, यानी कि हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है और हम सप्ताह के किसी भी दिन जा कर के वहाँ से अपना ज़रूरत का सामान ले आते हैं। सामान्यतः दुकान और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। जो हमारे आस पड़ोस की दुकानें होती हैं, कई बार हम उनसे उधार भी ले लेते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। यदि हम कहीं बाहर लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में वहाँ उधार नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते, तो ऐसे कोई उधार दे भी नहीं सकता। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, कपड़े, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखने का चमत्कृत कर रहा था। हम देखते हैं जो मॉल होते हैं, जो नॉर्मली दुकानें होती हैं, वहाँ पर तो एक ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में हमें सब तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कपड़ा, जूती, चप्पल, खाने पीने का सामान, किराने का सामान, हर चीज़ हमें मॉल के अंदर देखने को मिलती है। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुँच गईं। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वे उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखीं। एक भी कपड़ा 3000 रुपये से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी, क्योंकि साप्ताहिक जो बाजार लगता है उसमें काफ़ी कम कीमत होती है। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। मॉल में अक्सर चीज़ें महंगी मिलती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखे। पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। यानी कि जो शहर हैं उनमें जो दुकानें हैं वह मतलब अपने ऊपर मंजिल बना लेते हैं और उसमें भी अलग अलग तरह का सामान रख लेते हैं। वो मॉल नहीं होते हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों पर बेचने के लिए रखती हैं।
बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, क्योंकि अधिक खर्चीले होते हैं, महंगे बहुत होते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले के हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? यानी कि जो दुकानदारों के पास हम सामान लेने जाते हैं, वो दुकानदार कहाँ से अपने पास सामान लाते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ कच्चा माल आता है। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं बेचते हैं। वो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो अपना अधिकतर माल बेच देते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अनंत वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली के थोक बाजार हैं सॉरी, जो बड़े बाजार होते हैं। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा था। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ यह हम तक पहुंचा है। आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूलगोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। यानी कि जो बड़ी मंडी होती है वहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो उनसे खरीदते हैं, जो कच्चा माल लेकर के आते हैं, जैसे किसान वगैरह, तथा फिर ये छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको बेच देते हैं और दुकानदार कस्टमर को बेच देते हैं। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के ज़रिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। आज के टाइम में तो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, इतने सारे ऐप्स वगैरह हैं, उनसे घर बैठे शॉपिंग कर ली जाती है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं।
इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता है, यानी कि बिना बाज़ार में एंट्री किए ही हम खरीद बेच भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है, यानी कि हम जो लास्ट का जो चीज़ हम उपभोग कर रहे होते हैं, जो अंतिम वस्तु होती है, हम उसका उपभोग करते हैं और हम उसी को देख पाते हैं। इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है हम उसको नहीं देखते हैं। बाज़ार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाज़ार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते गरीबी के कारण, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ें खरीदेंगे। ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं। इस तरह का जो मॉल होते हैं वो काफ़ी महंगी चीज़ें रखते हैं, जो गरीब आम आदमी होता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज़ की कहानी अध्याय में हम इस सवाल से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि आगे के चैप्टर में इसमें और विस्तार से इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा बाज़ारों के बारे में, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बाज़ार क्या होते हैं, मॉल क्या होता है, साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।